हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत कुल करंट अफेयर्स के 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि कुल 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 55। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता 55 है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस आवासीय विश्वविद्यालय में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, तो ये कथन सही है। और पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। बिहार में प्रारंभ किए गए सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, तथा पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीतामढ़ी जिले के। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सीतामढ़ी जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण पूर्णिया में किया जा रहा है। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षक ऐप। किसी व्यक्ति के द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने रक्षक ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, तो ये कथन सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम कुमार को। बिहार के गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो पश्चिम चंपारण जिले में। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इससे बिहार के कुल 6 जिले लाभान्वित होंगे। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। और पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन को जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 3384 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर।
भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। नेक्स्ट है, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। तो ये कथन सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तो ये कथन भी सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो कि बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से आपस में जोड़ेगा, और इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है तथा इसका कार्य DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। राजगीर और नालंदा। भारत सरकार ने बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर तथा नालंदा को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 33। खेलो इंडिया के तहत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया। ये कथन सही है। 40% की कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया। तो ये भी सही है। और 20% की कमी के साथ सारण तथा पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना पूर्णिया। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रणव सुमन का। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना जिले में। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के पटना जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा। बिहार के नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है नालंदा जिले में। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर को। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव ये बिहार के बांका जिले में स्थित है। बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली जिले में किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिया जिला। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया जिला बना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। अरवल, सिवान और जहानाबाद। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपौल जिला। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का सुपौल जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
अरवल महिला पुलिस थाना को। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को प्रथम 3 में जगह दिया गया है और प्रथम 3 पुलिस स्टेशनों में अन्य 2 पुलिस स्टेशन हैं। ओडिशा के गंजम जिले का अक्सा पुलिस स्टेशन तथा उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबासा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुण सिंह के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना खोया हुआ शहर नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रवि कुमार, अमिताभ तथा सुधांशु कुमार। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के रवि कुमार, अमिताभ तथा सुधांशु कुमार का प्रमुख योगदान रहा है। और चंद्रयान 3 ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और इसके तहत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास किया जाएगा। और चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पॉलिटेक्निक, ITI और बीएड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए पॉलिटेक्निक, ITI और बीएड ये तीनों ही पाठ्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, SK सिंघल को। केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष SK सिंघल को बनाया गया है और ये बिहार के पूर्व DGP हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT पटना को। बिहार के IIT पटना को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और इसे नोडल केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6943। NTPC संयंत्रों से 6943 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ ही बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार 15% या 5 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगीर नालंदा में। मलमास मेले का आयोजन बिहार के राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, तो ये कथन सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, तो ये कथन भी सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयकांत के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवनी पर आधारित अतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है और यह पुस्तक उदयकांत के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, तो ये कथन सही है। उनका जन्म 10 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, तो ये कथन गलत है। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा में हुआ था और वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को
छपरा में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ, तो ये कथन सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो ये कथन भी सही है। और अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ और बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। वहीं अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमन कुमारी ने। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, तो ये कथन सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये कथन भी सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गया जिले में। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहरसा जिले में। जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए सहरसा जिले में रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये कथन सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये कथन भी सही है। और वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और रामविलास पासवान के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनी चौधरी को। दरभंगा जिले की सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभय के। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। बिहार का पहला साइबर थाना पटना जिले में खोला गया है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्नेश सदा को। बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री रत्नेश सदा को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया, तो ये सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था और बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया तथा देश के
सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोश पोर्टल। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोश पोर्टल को विकसित किया है। नेक्स्ट है, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गायत्री कुमारी को। बिहार के शेखपुरा जिले की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले में की गई है। मोम के प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत पटना जिले में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो अररिया जिले के। बिहार के अररिया जिले के बथनाहा थाना से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है मौसम बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार नामक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो नालंदा जिले में चलाया जा रहा है। पंचाने नदी बचाओ अभियान नालंदा जिले में चलाया जा रहा है, पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो काजल कर्ण ने किया है। बिहार की लेखिका काजल कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक, पटना, गया और वैशाली में। नेक्स्ट है, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना से रांची के बीच। बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 जून 2023 को पटना से रांची के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी कि श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, तो ये कथन सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया, तो ये कथन भी सही है। और G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही कथन सही हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत लेबर 20 का आयोजन पटना में किया गया था तथा इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया तथा G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। नेक्स्ट, बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आम्रपाली सोनू झा ने। बिहार के दरभंगा जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों के द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों के द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है डॉक्टर आरती राजहंस। बिहार की विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, तो ये कथन सही है। और गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट,
है बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो पटना जिले में की जाएगी। बिहार के पटना जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना, तो ये सही है। सूफी महोत्सव पटना, ये भी सही है। और मिलेट महोत्सव पटना, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो ये कथन गलत है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, तो ये कथन सही है। और नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है तथा सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखीसराय। बिहार के लखीसराय के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दरभंगा एयरपोर्ट। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंडक नदी में पाए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के गंडक नदी में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, तो ये कथन सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन गलत है। आर्किटेक्ट की कैटेगरी में NIT पटना को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं पिछले वर्ष ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 59वें स्थान पर था। और NIRF रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है तथा विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर IISc बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में चलाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के पटना शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, तो ये कथन सही है। और बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो खेता कढ़ाई कला का संबंध किशनगंज जिले से है। बिहार के किशनगंज जिले का खेता कढ़ाई कला ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोइंग में। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली जिले में। बिहार के वैशाली जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, तो ये कथन सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है। और कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, जिसमें गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को 17% तक करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षय आनंद सन्नी को। बिहार के अक्षय आनंद सन्नी को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनकी बाल कविता संग्रह का नाम है ओल कतरा झोल कतरा। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो ये कथन सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, खुशी कुमारी का। बिहार की खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 करोड़ रुपए की। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दरभंगा जिले में की गई है। बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत दरभंगा जिले में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को। बिहार के भोजपुर जिले के रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रमोद भगत ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के प्रमोद भगत ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संजय मिश्रा। बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पटना जिले में रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 5 जगहों पर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।